दोस्तों, आइए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हो कुछ जो टॉपिक हैं जिसमें वाक़िया नवीश, महावीर चरित, दीवान-ए-इंशा, पाथेर दावी, चेन्ना केशव मंदिर, वल्लम काली, लाक्ष्मण पहाड़ी और इसके अलावा अन्य टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, वाक़िया नवीश क्या है? यानी शिवाजी ने जो अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद बना रखा था उसमें वाक़िया नवीश क्या था? तो वाक़िया नवीश खुफिया पद और घरेलू मामले को देखता था। तो खुफिया मामले को देखता था और घरेलू मामले को देखता था। इसी तरह से अष्टप्रधान में आपको सरे नौबत जो सैन्य कमांडर होता था, तो बाकी अष्टप्रधान को आपको याद कर लेना है। महावीर चरित नामक नाटक की रचना किसने की? तो महावीर चरित नामक नाटक की रचना भवभूति द्वारा की गई थी। भवभूति ने महावीर चरित नामक नाटक की रचना की थी और इसके अलावा भवभूति ने मालती माधव की भी रचना की थी। तो मालती माधव तो काफ़ी प्रसिद्ध है और महावीर चरित भी आप याद रखेंगे। भवभूति एक प्रसिद्ध नाटककार थे जो संस्कृत में लिखा करते थे, ठीक है। और ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। जो भवभूति थे कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। इसी तरह से एक और नाटककार थे जिनका नाम था हस्तिमल। हस्तिमल जो है वो भी एक नाटककार थे और उन्होंने एक नाटक लिखा। वैसे तो कुल 8 नाटक लिखे थे हस्तिमल ने, जिसमें सुभद्रा हरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप देख लीजिए। और ये होयसल साम्राज्य के नाटककार थे, होयसल साम्राज्य से संबंधित थे और कन्नड़ भाषा में लिखा करते थे। इसी तरह से 64 योगिनियों का मंदिर मुरैना में है और ये मुख्य रूप से जो ये मंदिर हैं योग की महिला स्वामी का मंदिर है और मूल रूप से 64 सहायक मंदिरों में रखी गई 64 योगिनियाँ थी, जो कि अब नहीं है। 64 योगिनियाँ अब नहीं है। अब प्रत्येक कक्ष में एक एक शिवलिंग हो गया है। तो 64 योगिनी, मुरैना का 64 योगिनी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होंगे। उसी तरह से राज्य में आ जाए तो अनुच्छेद 164 के तहत, आर्टिकल 164 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल्स आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार एहोल प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और कन्नड़ लिपि में है। और ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय तथा पल्लवों पर चालुक्यों की विजय का इसमें उल्लेख है। और इसकी रचना और इसको किसने लिखा है? तो उनका जो पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि था रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। दीवान ए इंशा मध्यकाल में शाही सचिवालय को कहा जाता था। दीवान ए इंशा शाही सचिवालय को कहा जाता था। इसी तरह से आप जानते हैं दीवान ए रसालत विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग था।
दीवाने रसालत विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग था, और दीवाने विजारत तो वित्त विभाग होता था। पाथेर दावी किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो पाथेर दावी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक पुस्तक है, पाथेर दावी। इसी प्रकार आप देखें कि वर्ष 1988 में गठित किस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी? 1988 में कौन सी कमेटी बनी थी जिसने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी? तो वो कमेटी थी पीके थुंगन कमेटी। पीके थुंगन कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ पर है? तो चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में है, कर्नाटक, बेलूर में। और इसका निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने कराया था। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने कराया था। जब वो चोलों को हराया था, तो उसी जीत के उपलक्ष्य में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया था, और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी तरह से होयलेश्वर मंदिर हेलेवीड में है और यह शिव मंदिर है। इसी तरह से सोमनाथपुर में भी एक मंदिर है, केशव मंदिर, जो भगवान कृष्ण के 3 रूपों जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। तो बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर, हेलेवीड में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर में केशव मंदिर, जो भगवान कृष्ण के 3 रूप, पहला जनार्दन, दूसरा केशव और तीसरा वेणुगोपाल को समर्पित है। लेटेराइट मिट्टी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी में किसकी कमी होती है, किसकी अधिकता होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में बॉक्साइट या फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होती है, जबकि चूना, मैग्नीशिया, पोटास, नाइट्रोजन की कमी होती है। महाद्वीपीय शेल्फ का ढाल कितना डिग्री तक होता है? तो महाद्वीपीय शेल्फ का जो ढाल होता है वो 1 डिग्री से कम ही होता है। और सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर तक है। पहला कानून आयोग कब बना था? तो पहला कानून आयोग 1834 में बना था। पहला कानून आयोग 1834 में बना था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में बना था। और लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना था। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे उस वक्त के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल श्री एम.सी. सीतलवाड़। यूक्रेन किन किन देशों से सटा हुआ है? तो यानी उसका बाउंड्री बताइए। तो इसकी पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया, माल्डोवा, दक्षिण में अगर देश की बात हटा दें तो ब्लैक सी दक्षिण में है, और अजोर सी से इसकी सीमा मिलती है। तो इस प्रकार जो चर्चा में देश हैं उसके बाउंड्री को आप याद कर सकते हैं। सिलंबम क्या है? सिलंबम एक भारतीय मार्शल आर्ट है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में उत्पन्न हुई है, सिलंबम। इसी तरह से वल्लम काली इसे स्नेक बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है। वल्लम काली स्नेक बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है।
भारत के केरल में एक पारंपरिक नाव दौड़ है, वल्लम काली। लार्समन पहाड़ी कहाँ पर है? तो लार्समन पहाड़ी अंटार्कटिका में है। आपको पता है कि 1984 में भारत ने अंटार्कटिका में अध्ययन करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नामक केंद्र स्थापित किया था। फिर 1987 में मैत्री नामक एक शोध केंद्र स्थापित की गई थी और 2012 में भारती नामक तीसरा शोध केंद्र स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में, जो लार्समन पहाड़ी में ही है। तो लार्समन पहाड़ी कहाँ है? आपको अंटार्कटिका में है। विश्व की सबसे सबसे बड़ी मीठी पानी की झील जो है सुपीरियर लेक है, और दूसरी की बात करें दूसरी मीठी पानी की तो विक्टोरिया लेक है। पूर्वांचल श्रृंखला में कौन कौन से माउंटेन आते हैं या कौन कौन से रेंज आते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। तो पूर्वांचल श्रृंखला में पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और मीजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ आती है। पुनः एक बार सुन लें, पूर्वांचल श्रृंखला में पटकाई, मणिपुर पहाड़ी, मीजो पहाड़ी और नागा पहाड़ी आते हैं, और ये पूरा जो क्षेत्र है वो मार्बल अर्थात संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपको नोट कर सकते हैं और सुन करके याद कर सकते हैं।